प्रार्थना और दुआ में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। लगातार आप इतना प्यार दे रहे हैं, इस प्यार के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने दूसरा चैनल शुरू कर दिया है जिसका नाम है सुदेश राजस्थानी डायरी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके इस चैनल पर आप नई ऐसी उम्दा कहानियाँ जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज हैं उसका आनंद उठा सकते हैं। आज की हम सच्ची घटना है वो शुरू कर रहे हैं बालोतरा जिला बालोतरा जो अभी नया जिला है बना है। बाड़मेर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन गहलोत सरकार के बाद में इसे बालोतरा को जिला बना दिया गया। बालोतरा जिला का बायतू थाना, वहाँ की ये सच्ची घटना है। क्या है सच्ची घटना, इस पर हम बात करते हैं। दोस्त ने अपने एक मित्र का मर्डर करके अपने ही घर में बिस्तरों में उसे छिपा दिया। जब बदबू निकलती है तब जाकर के पता चलता है कि इस घर में एक लाश पड़ी है, एक बॉडी पड़ी है। चलिए हम बढ़ते हैं वो घटना आप सभी को आज सुननी चाहिए। निवासी रमेश 35 वर्षीय पुत्र विमलेश, 17 नवंबर का दिन था। विमलेश अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका पुत्र रमेश नहीं लौटा था। 17 नवंबर वो एक काला दिन विमलेश के लिए, जो विमलेश कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। रमेश नहीं लौटा। जब रमेश नहीं लौटा तब विमलेश नज़दीकी बायतू थाना है वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद में कहता है कि मेरा पुत्र रमेश नहीं लौटा है, आप कृपया करके उसे ढूंढिए। अब क्या यहाँ तक स्टोरी है और क्या कहानी है ये आप सुनिए। विमलेश अपने पुत्र के साथ अच्छे से रह रहा है। रमेश मकान बनाने के जो मिस्त्री होते हैं, जिसको राजस्थानी में कमठाना कहते हैं, कूंडे उठाने और ईंट पकड़ाने का जो काम होता है, मजदूरी वर्ग का जो काम होता है, वो रमेश कर रहा है। रमेश अच्छा लड़का है और मेहनत से पूरी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने 2 रुपए कमाता है, जिससे उसके पिताजी विमलेश काफ़ी खुश थे कि अपना पुत्र रमेश अच्छा खासा काम कर रहा है। यहाँ पर एक मित्र है जिसका नाम है अजय। अजय और रमेश दोनों मित्र होते हैं। जब दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो जाती है तब वो एक दूसरे से अपनी निजी बातें भी शेयर करते हैं। इससे दोनों को बहुत ही फायदा होता है और दोनों का समय है वो आराम से व्यतीत हो जाता है। रमेश को ये पता नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन अजय रमेश को कॉल करता है और कहता है कि रमेश तुम कहाँ हो, तुमसे अभी मुझे अर्जेंट मिलना है। रमेश उससे मिलने के लिए उसी के घर चला जाता है और कहता है कि बोल भाई अजय, तुम्हें क्या काम है। अजय कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुमसे मुझे कुछ पैसे चाहिए। रमेश उसको पैसे दे देता है क्योंकि उसकी जेब में पैसे होते हैं। वो रोज़ काम करता है, रोज़ मजदूरी करता है, इसलिए उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। वो वापस घर आता है और घर आकर के अपने काम में व्यस्त हो जाता है। अजय की मुलाकात सुबह शाम किसी न किसी नुक्कड़, चौराहे या दुकान पर हो जाती है। रमेश और अजय एक दूसरे को हेलो हाय बोलते हैं, लेकिन अब अजय उससे कुछ कतराने लगता है। अजय उससे कुछ छुपाने लगता है। अजय कहता है कि मुझे अब वक्त नहीं है। रमेश कहता है कि तुम बदल रहे हो, लेकिन अजय को इस बात से कोई फ़र्क नहीं था। अब रमेश बार बार उसके घर जाना शुरू कर देता है। कहता है कि अजय, जब तुम बदल ही गए हो, तुम्हारा बदलना स्वाभाविक ही हो चुका है, तब तुम मेरे दिए गए पैसे मुझे वापस लौटा दो। अजय कहता है आज कल, लेकिन वो पैसे नहीं लौटा था। जब पैसे नहीं लौटा था अजय, तब रमेश काफ़ी परेशान हो जाता है। रमेश अपने पिता विमलेश को आकर के बताता है कि पिताजी, मैंने अजय को इस दिन इतने रुपए दिए थे और इसने मुझे फ़ोन किया था कि मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं, तो मुझे कुछ पैसों की नीड है। तब मैंने बिना प्रश्न किए, बिना सवाल किए अजय के घर जाकर के इसे पैसे दिए थे और आज ये मुझसे कतराने लगा है, मुझसे ये ढंग से बात नहीं करता
और जब मैं इनसे पैसे मांगता हूँ तब ये पैसे भी नहीं देता। विमलेश कहता है कि दोस्त है तेरा, कोई बात नहीं, कुछ दिन का और वक्त दो, जब नहीं दे पैसे तो तुम घर जाना, अगर फिर भी नहीं दे तो इस बार तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। कुछ दिन इंतज़ार करता है और इंतज़ार करने के बाद में एक दिन रमेश अजय को फ़ोन करता है। अजय तुम कहाँ हो? अजय कहता है कि मैं घर हूँ। रमेश मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। अजय कहता है कि हाँ रमेश तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार रमेश को लगा था कि जो उधारी में पैसा दिया गया है अब उसे लौटाने का दिन आ गया है, क्योंकि अजय ने बिना विरोध किए उसे अपने घर आने की इजाज़त दे दी थी। रमेश पहुंचता है और रमेश पानी पीकर के कहता है कि अजय अब काफ़ी वक्त हो चुका है, ऐसे में मुझे अब तुमसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अजय कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा ज़रूर मिलेगा, तुम यहाँ बैठो, मैं पैसे लेकर के ही आता हूँ। जब रमेश अजय का इंतज़ार करने लगता है और अजय 15-20 मिनट तक नहीं आता, तब रमेश अपने फ़ोन से अजय को फ़ोन लगाता है। अजय तुम अभी तक नहीं आए, मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करूं, मुझे घर जाना है। अजय कहता है बस तुम 5 मिनट और इंतज़ार करो, मैं अभी आया। रमेश इंतज़ार करता है और इस खुशी में कि आज उसका दोस्त जिसको पैसे दिए थे वापस आने वाले हैं। पचपदरा थाने के जानियाना गांव का ये रहने वाला अजय आता है, अपने गांव में आकर के रमेश को मार देता है। रमेश के सिर और गाल पर चोट के निशान मिले हैं। मार करके उसे अपने बिस्तरों में दबा देता है। इधर विमलेश परेशान कि उसका पुत्र नहीं आया। 17 नवंबर का वो दिन जिस दिन विमलेश अपने पुत्र का बहुत इंतज़ार करता है, लेकिन उसका पुत्र नहीं आता। तब वो बायतू थाने में जाकर के एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि मेरा पुत्र नहीं आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और रिपोर्ट दर्ज करके इधर उधर छानबीन करने लग जाती है। इधर जो गांव था जानियाना गांव में जो लोग रह रहे थे आसपास, उन्हें कुछ शक होता है कि अजय के घर से बदबू आ रही है। अजय इस बात से अनजान था और इस उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन अजय को ये पता नहीं था कि पड़ोसी इस बदबू को सूंघ सकते हैं और पड़ोसी इस बदबू को पहचान करके पुलिस को इतला कर सकते हैं। बॉडी को काफ़ी वक्त हो चुका था, इसके कारण बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी थी और बॉडी से दुर्गंध जैसी एक गंदी बू आने लगी थी। इसलिए पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस आई, पुलिस ने खंगाला, तब उसमें एक मुर्दा लाश निकली और वो लाश थी रमेश की। अब हैरानगी की ये बात है कि उसने बिस्तरों में इसे दबा कर रख दिया था और सोचा कि कुछ दिन बीत जाने के बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होने से पहले ही बू आने की गंध है वो पड़ोसियों के कानों और नाकों तक पहुंचने लगी थी, क्योंकि कान और नाक का बेहद ज़बरदस्त कनेक्शन होता है। इसलिए हम नाक और कान का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। जब पचपदरा थाना पहुँचता है और पचपदरा थाना पहुँचने के बाद में शिनाख्त की जाती है कि ये कौन है। रमेश की बॉडी को पहचानने के लिए अजय को हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि अजय के घर से ही ये बॉडी बरामद हुई थी। तब अजय बताता है कि इस प्रकार से मैंने रमेश को मारा है। अब पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि बायतू थाने में संपर्क करके बताया जाए कि यहाँ पर इस आदमी की बॉडी मिली है। लेकिन जैसे ही पचपदरा थाना की पुलिस बायतू थाने में कॉल करती है तो बायतू थाने में पहले से ही रिपोर्ट दर्ज थी और वहाँ की लोकल पुलिस काफ़ी परेशान थी कि अभी तक रमेश का कोई अता पता नहीं मिला है। जब इस प्रकार की सूचना आती है तब बायतू पुलिस थाना विमलेश को साथ लेकर के बॉडी की शिनाख्त करने के लिए जानियाना गांव पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद में विमलेश जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि रमेश की ही बॉडी है। इसके बाद में जांच का विषय है, जांच के विषय में चल रहा है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और डीएसटी और एमओबी की टीमें हैं
वो मौके पर आ जाती है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि दोस्ती में कभी भी दगा किसी भी जगह हो सकता है। नई सच्ची कहानी के साथ और नई सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।